Good morning, children. Welcome back after holidays. I hope you are fit, healthy, and fine. Before our summer break, we have already done our grammar, two topics, the sentence and the noun and its kind. Our third topic is pronoun. Today we will learn about pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word that is used in a place of a noun. एक प्रोनाउन एक वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. आप सब नाउन को पढ़ चुके हो. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नाउन. व्हाट इज नाउन? नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज का नाम हमारा नाउन कहलाता है. अब नाउन के बाद आता है प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया, राम इज a good boy and Ram reads in थर्ड क्लास. राम एक अच्छा बच्चा है. राम थर्ड क्लास में पढ़ता है. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या देखा आपने कि राम जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है. We don't have to use a repeat noun again and again in a sentence. हम कभी भी एक नाउन को बार बार सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन. तो यहाँ पर आपने ऐसे भी लर्न किया है माई बेस्ट फ्रेंड का. तो राम इज ए गुड बॉय, ही रीड्स इन थर्ड क्लास, ही इज माई क्लासमेट, ही इज 7 year old, 8 year old. तो आपने बार बार राम की बजाय क्या यूज किया? ही. सेम एज इन सेंटेंस. इन दिस सेंटेंस राम इज अ गुड बॉय. राम एक अच्छा बच्चा है. ही रीड्स इन थर्ड क्लास. ही रीड्स इन थर्ड क्लास. वह थर्ड क्लास में पढ़ता है. अब सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम आपने इंट्रोड्यूस किया उसके नेम से, एक नाउन से, उसके नाम से राम. बट सेकेंड टाइम आपने राम को यूज नहीं किया, एक नाउन को यूज नहीं किया. तो नाउन की जगह आपने प्लेस किया ही. दैट मीन्स ही इज ए प्रोनाउन. तो ही क्या है? एक प्रोनाउन है. तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन. अ प्रोनाउन एक वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. तो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हुआ? ओके. देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. हमारी ग्रामर में 6 तरह के प्रोनाउंस होते हैं. 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन. देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. आई होप यू हैव ऑलरेडी लर्न इन yesterday talk. Today we will learn about our first personal pronoun. आज हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. A pronoun that is used the name of a person, animal or a bird, that is personal pronoun. There are 3 kinds of personal pronoun. First person, second person and third person. first person हम फर्स्ट पर्सन को लेते हैं. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. इफ द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अगर बोलने वाला अपने बारे में ही बात कर रहा है, दैट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. तो जब स्पीकर बोलने वाला अपने बारे में ही बात करता है तो वो होता हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. आई, माई, मी, माइन, यू, सॉरी, वी, our, us and ours. अब दैट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा,
मी मीन्स मुझे और माइन भी अपने लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है दैट इज सिंगुलर, ये जो है सिंगल पीरियड मीन्स ये सिर्फ अपने लिए यूज होगा। अगर मैं बोल रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन हुए सिंगुलर, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ। और ये है दैट इज प्लूरल, ये हमारे हैं प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब यहाँ पे है वी, वी मीन्स हम, अवर हमारा, अस हमें, अवर्स हमारा। बट इसमें क्या है, ये भी अपने लिए यूज होगा। जब मैंने कहा कि हम एक साथ रहते हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, तो उस हम में, उस वी में मैं भी इंक्लूड हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे मैं मीन्स इसके अंदर आई भी इंक्लूड है, मीन्स ये जो है फर्स्ट पर्सन ये हिमसेल्फ के लिए यूज हुआ। तो क्लियर है आपको, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, माइन, मी, माइन, एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, अवर, अस एंड अवर्स, दैट इज अवर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। नाउ कम टू द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में। सेकंड पर्सन यानी कि जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है सेकंड पर्सन की दूसरे के बारे में बताया जाए। When the speaker speaks to the person in front of him, in front of him, in front होता है उसके सामने, in front of him, जब एक बोलने वाला जो है जो उसके सामने खड़ा है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन में आते हैं आपके यू, योर, योर्स, तो तुम्हारा, तुम्हारे, तो इसमें ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। जब हम एक इंग्लिश का ये है कि जब हम किसी को बोलते हैं आप, अगर हम हिंदी में तू कह के वर्ड यूज करेंगे तो वो थोड़ा और लगता है कि बच्चे में मैनर नहीं है, बट हम अगर आप कह के बोलते हैं तो वो हमें एक मैनरफुल लगता है। तो सेम एज इंग्लिश में आप और तुम दोनों के लिए हम जो है वो वर्ड यूज करते हैं यू, दोनों के लिए यू यूज होता है। तो यू मीन्स तुम, मैंने पॉइंट किया तुम मीन्स जो मेरे सामने खड़ा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने जो है उसके बारे में मैंने बात की, मीन्स जो स्पीकर है बोलने वाला वो सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो वो हमारा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो जिस सेंटेंसेस में हम नाउन की जगह सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे वहाँ होगा यू, योर और योर्स। ओके, नेक्स्ट इज योर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन अब हमारा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इफ द स्पीकर टॉक अबाउट अ पर्सन दैट इज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, बिसाइड होता है उसके पीछे आगे, जब किसी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारे आसपास नहीं है, वो मीन्स पीछे है, बिसाइड से। इफ द स्पीकर टॉक्स अबाउट अ पर्सन दैट इज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, दैट इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ही, हीज, he, his, him, she, her, her। तो ही और शी, आपको पता है ही किसके लिए यूज होगा, बॉय के लिए, और शी किसके लिए यूज होता है, गर्ल के लिए। जब किसी बॉय की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर जब हम उसके लिए यूज करना होता है, उसकी बात के लिए कोई एक्सप्रेशन देनी होती है, तो हम यूज करते हैं हिज वर्ड। लेकिन जब हम शी के लिए यूज करना होता है तो हम करते हैं हर वर्ड। इट, इट्स, दे, देम। अब यहाँ पर जो है ही, शी, इट, ये हमारा है सिंगुलर, और ये दे, देम, दैट, दीज, दोज, दैट इज योर प्लूरल। तो ये हमारे होते हैं प्लूरल, दे, देम, देयर, और दैट इज योर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। एक बार फिर से करेंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउन को। इरेज,
फर्स्ट पर्सन है हमारे आई, रिपीट विद मी, आई, माई, मी, माइन, वी, आर, us and ours. And second person pronoun, second person you, your, yours, and is third person he, his, him, she, her, it, they, their, that is your third person. अब यहाँ पर this, that, they, those, these, that is also third person pronoun, बट हम वो पर्सनल में नहीं लेंगे, वो हमारा आगे आएगा क्योंकि this, that होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव में चेंज हो जाएंगे। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो इस जो डायग्राम है जो मैंने आपकी नोटबुक में बनाया है उनको बार बार रिपीट करोगे, आई, माई, मी, वी, आवर, आस। एक बार फिर से, a pronoun is a word that is used in the place of a noun. एक pronoun वो word है जो noun की जगह पे use किया जाता है। There are 6 kinds of pronoun, आप इसे read करोगे। Personal pronoun, the pronoun that is used for a person, animal or a bird, that is personal pronoun. There are 3 kinds of personal pronoun, first, second and third. First, if the speaker is speak about himself, अगर स्पीकर्स अपने बारे में बात करते हैं, दैट इज फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, आवर, अस एंड आवर्स। एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन, व्हेन द स्पीकर स्पीक्स टू अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, किसी दूसरे के सामने, मीन्स अपने सामने जब सेकंड पर्सन की बात करते हैं, दैट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन। एंड यू, यूर, यूअर्स। एंड थर्ड पर्सन, इफ द स्पीकर टॉक्स अबाउट अ पर्सन स्टैंडिंग बिसाइड हिम, दैट इज थर्ड पर्सन, he, his, him, she, her, it, its, they, them, their, that is your third person pronoun. I hope you have clear, I hope your all concept clear about pronoun. If any doubt, then call me. Thank you, have a good day.